बहुत दिन हुए किसी नगर में एक विधवा रहती थी। उसका पति मरते समय एक पुत्र छोड़ गया था। इकलौता पुत्र ही उस बेचारी का एकमात्र सहारा था, इसलिए वह अपने पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। पढ़ लिख कर वह विद्वान बने, इसलिए विधवा ने लड़के को पाठशाला में दाखिल करा दिया था। लड़का नित्य नियम पूर्वक पाठशाला जाता और मन लगाकर पढ़ता। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक रात उस लड़के ने स्वप्न देखा कि उसका विवाह सूरजपुर राज्य की राजकुमारी के साथ हो गया। आंख खुलने पर उसे बड़ी खुशी हुई और वह खिलखिलाकर हंसने लगा, किंतु दूसरे ही क्षण उसने सोचा, कहाँ सूरजपुर राज्य की राजकुमारी और कहाँ मैं गरीब विधवा का पुत्र। इसलिए यह स्वप्न झूठा है। और वह सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका हंसना रोना सुनकर उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, अभी तो तू हंस रहा था, इतने में ही रोने क्यों लगा? लड़के ने कोई उत्तर नहीं दिया। रोज की तरह उस दिन भी वह पाठशाला गया तो वहां भी स्वप्न की याद करके हंसने रोने लगा। गुरुजी उसके हंसने और रोने का कारण पूछने लगे तो उन्हें भी उसने कुछ नहीं बताया। इस बात से गुरुजी नाराज हुए और दंड देकर कारण बताने को विवश करने लगे, परंतु लड़के ने कुछ भी नहीं बताया। शाम को जब छुट्टी हुई तो लड़का रोता हुआ घर आया। उसकी दशा देखकर विधवा बहुत दुखी हुई। उसने तुरंत ही राजा के पास जाकर पाठशाला के गुरुजी की शिकायत कर दी। राजा ने गुरुजी को बुलाकर लड़के को दंड देने का कारण पूछा तो गुरुजी बोले, महाराज, जब मैं सभी लड़कों को पढ़ा रहा था तो यह लड़का हंसने और रोने लगा। मैंने इससे कारण बताने को कहा तो इसने इनकार कर दिया, इसलिए मैंने इसे दंड दिया, किंतु फिर भी इसने हंसने और रोने का कारण नहीं बताया। राजा से पूछा, क्यों लड़के, तुम क्यों हंसने और रोने लगे थे? परंतु लड़के ने राजा को भी कुछ उत्तर नहीं दिया। राजा ने लड़के की धृष्टता से रुष्ट होकर उसे कारागार में बंद करने का हुक्म दे दिया। राजा के आगे विधवा का क्या वश चलता, लाचार हो बेचारी रोती पीटती घर चली आई। इसके थोड़े दिनों बाद सूरजपुर राज्य का राजदूत राजा के दरबार में आया। राजदूत ने राजा को एक पत्र और 3 लकड़ी दे दिए। राजा ने सूरजपुर राज्य के राजा का भेजा हुआ पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था कि इन तीनों लकड़ियों में कौन सी लकड़ी सिरे की है, कौन सी बीच की है और कौन सी नीचे की है। या तो इस प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने पत्र पढ़ा तो राज्य भर में डुग्गी पिटवा दी। जो सूरजपुर राज्य के राजा के प्रश्न का उत्तर बताएगा उसे 100 रुपये पुरस्कार में दिए जाएंगे। राजा की इस घोषणा की चर्चा इधर उधर होने लगी। लोग सूरजपुर के राजा के प्रश्न का उत्तर सोचने लगे। उसी रात जेल के पास से एक बूढ़ी दासी कुछ बड़बड़ाती हुई जा रही थी। जेल के सींगचों में से लड़के ने बुढ़िया को बुलाकर पूछा, क्या बात है बुढ़िया, सारे राज्य में किस बात की चर्चा इतने जोर से हो रही है? बुढ़िया ने कहा, अरे लड़के, तू क्या समझेगा, सूरजपुर के राजा ने हमारे महाराज के पास लकड़ी के 3 टुकड़े भेजे हैं और कहलाया है कि लकड़ी के इन तीनों टुकड़ों में कौन सा टुकड़ा सिरे का है, कौन सा बीच का है और कौन सा नीचे का है। या तो इस प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो उसके साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रश्न का उत्तर बताने वाले के लिए राजा ने 100 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है। लड़के ने कहा, अरे यह कौन सा मुश्किल प्रश्न है, ये तो मैं बता सकता हूँ। बुढ़िया ने कहा, बेटा तू इसका उत्तर मुझे बता दे, मैं गरीब बुढ़िया हूँ, 100 रुपये इनाम में मिल जाएंगे तो जीवन आराम से कट जाएगा। लड़के ने कहा, अच्छा जा, एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें तीनों लकड़ियों को बारी बारी से डाल देना। जो लकड़ी तुरंत ही पानी में डूब जाए वह सिरे की होगी, जो थोड़ा तैरकर फिर डूबे वह बीच की होगी, सबसे बाद में काफी देर तैरकर डूबने वाली लकड़ी सबसे नीचे की होगी। दूसरे दिन दरबार में पान का बीड़ा रखा गया। राजा ने कहा, सूरजपुर के राजा के प्रश्न का उत्तर जो बता सके पान का बीड़ा उठा ले। प्रश्न का उत्तर बताने वाले को 100 रुपये पुरस्कार दिए जाएंगे। भीड़ में से बुढ़िया दासी निकली और उसने लपक कर पान का बीधा उठा लिया। राजा ने उसे तीनों लकड़ी के टुकड़े देकर कहा, बताओ इनमें से कौन सा टुकड़ा सिरे का है, कौन सा बीच का है और कौन सा नीचे का। बुढ़िया दासी एक घड़ी की मोहलत मांगकर दरबार से बाहर बाग में गई। वहां बड़े से बर्तन में पानी भरा हुआ था। लकड़ी के टुकड़ों को उसने बारी बारी पानी में डालकर निशान लगा दिए। दूसरे ही क्षण बुढ़िया ने लकड़ी के टुकड़ों को राजा के सामने रखते हुए निशानों द्वारा बताया कि कौन सी लकड़ी सिरे की है, कौन सी बीच की है और कौन सी सबसे नीचे की है। राजा बुढ़िया दासी के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बुढ़िया को 100 रुपये इनाम देकर सूरजपुर के राजा के प्रश्न का उत्तर भेज दिया। उत्तर के साथ साथ राजा ने यह भी लिख भेजा
कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका उत्तर तो हमारी बुढ़िया दासी ने ही बता दिया। सूरजपुर राज्य के राजा ने उत्तर पाने के तुरंत बाद ही राजदूत के द्वारा 3 गायें राजा के पास भेजीं। उनके साथ एक पत्र भी लिखकर भेजा कि इन तीनों गायों में कौन सी माँ है, कौन सी बेटी है और कौन सी बेटी की बेटी है। इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही भेजो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने फिर राज्य में घोषणा करवा दी कि जो सूरजपुर के राजा के प्रश्न का उत्तर बताएगा उसे 100 रुपये इनाम दिए जाएंगे। राजा की इस घोषणा की चर्चा भी चारों ओर फैल गई। उसी रात फिर जब बुढ़िया दासी जेल के पास से गुजर रही थी तो जेल के सींगचों में बंद लड़के ने पूछा, बुढ़िया, आज राजा ने क्या घोषणा की है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है? बुढ़िया ने कहा, बेटा, इस बार भी सूरजपुर के राजा ने हमारे महाराज के पास पत्र भेजकर प्रश्न पूछा है। पत्र में लिखा है कि यदि प्रश्न का उत्तर नहीं भेजोगे तो युद्ध के लिए तैयार रहना। लड़के ने पूछा, सूरजपुर के राजा ने इस बार कौन सा प्रश्न पूछा है? बुढ़िया ने बताया, राजा ने इस बार 3 गायों को भेजकर पूछा है कि इनमें कौन सी माँ है, कौन सी बेटी है और कौन सी बेटी की बेटी है। तीनों गायें देखने में बिल्कुल एक जैसी ही लगती हैं। लड़के ने कहा, यह तो बड़ा आसान प्रश्न है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, यदि तू इस प्रश्न का उत्तर जानता है तो मुझे बता दे, भगवान तेरा भला करेंगे। लड़के ने बताया, अच्छा जा, एक जगह हरी घास का ढेर इकट्ठा करके उसके चारों ओर बांस का घेरा बना देना। घेरा इतना ऊंचा हो कि गायें आसानी से न कूद सकें। इससे पूर्व गायों को 2 दिन भूखी रखना। तीसरे दिन उन्हें घास के ढेर के पास छोड़ देना। जो गाय पहले घेरा फांद कर घास खाने के लिए अंदर घुस जाए उसे बेटी की बेटी समझना। जो गाय जरा रुक कर घेरा फांदने की कोशिश करे उसे बेटी समझना और जो सबसे आखिर में घेरे को फांद कर घास खाने को जाए उसे माँ समझना। बुढ़िया दासी लड़के की बताई हुई विधि को दिमाग में रख कर घर चली गई। दूसरे दिन जब दरबार लगा और पान का बीड़ा रखकर राजा ने अपनी घोषणा फिर से दोहराई तो बुढ़िया दासी ने लपक कर पान का बीड़ा उठा लिया। बोली, महाराज, सूरजपुर के राजा के प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी, किंतु इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए और तीनों गायों को मेरी इच्छानुसार एक अलग स्थान पर रखा जाए। उनकी देख रेख मैं जैसा चाहूंगी करूंगी। राजा ने बूढ़ी दासी की शर्तें स्वीकार कर लीं और गायों को उसके हवाले कर 3 दिन का समय दे दिया। तीसरे दिन दरबार लगने से पूर्व बुढ़िया ने युवक की बताई हुई विधि से प्रश्न का उत्तर निकाल लिया था। जब दरबार लगा तो बुढ़िया ने गायों को क्रमशः खड़ी करके उत्तर बता दिया। इस बार भी राजा ने प्रसन्न होकर बुढ़िया को 100 रुपये इनाम दिए और सूरजपुर के राजा के प्रश्न का उत्तर लिखकर भेज दिया। अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के बाद सूरजपुर के राजा ने तीसरा पत्र लिखकर भेजा। सूरजपुर के राजदूत ने जब तीसरा पत्र राजा को दिया तो राजा ने खोलकर पढ़ा। उसमें राजा ने लिखा था, मेरे पलंग के चारों पायों के नीचे 4 सोने की ईंटें रखी हुई हैं। यदि आपके राज्य का कोई चोर इन्हें चुरा सकता है तो ले जाए, नहीं तो हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। राजा ने इस कार्य को करने वाले के लिए भी इनाम रखकर घोषणा करवा दी, किंतु किसी ने भी इस कार्य के लिए बीड़ा नहीं उठाया। फलस्वरूप सारे राज्य में बेचैनी सी फैल गई। उस रात भी बुढ़िया दासी जब जेल के पास से जा रही थी तो लड़के ने पूछा, क्या बात है बुढ़िया, आज राजा ने कैसी घोषणा की है जिसके कारण सारे राज्य में बेचैनी सी फैली हुई है? बुढ़िया ने कहा, बेटा, कुछ मत पूछो। सूरजपुर के राजा का एक तीसरा पत्र और आया है। उसमें उसने लिखा है कि मेरे पलंग के पायों के नीचे 4 सोने की ईंटें रखी हैं। उन्हें यदि तुम्हारे राज्य का कोई चोर चुरा कर ले जा सकता है तो ले जाए, नहीं तो युद्ध की धमकी दी है। लड़के ने कहा, अरे बुढ़िया, यह भी भला कोई मुश्किल काम है, इसे तो मैं करके दिखा सकता हूँ। बुढ़िया तुरंत राजा के पास दौड़कर गई और बोली, महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं। सूरजपुर के राजा की सोने की ईंटें तो जेल में बंद विधवा का लड़का चुरा लाने को तैयार है। राजा ने पूछा, सच? बुढ़िया ने बताया, हाँ महाराज, अभी अभी उसने मुझसे कहा है कि वह सूरजपुर जाकर सोने की ईंटें चुरा कर ला सकता है। राजा ने प्रसन्न होकर विधवा के लड़के को जेल से निकालकर दरबार में पेश करने को कहा। विधवा का लड़का जब जेल से निकालकर लाया गया तो राजा ने पूछा, क्या तुम सूरजपुर के राजा के पलंग के नीचे रखी हुई सोने की ईंटें चुरा कर ला सकते हो? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं सूरजपुर के राजा के पलंग के नीचे रखी सोने की ईंटें चुरा कर ला सकता हूँ, परंतु 6 महीने के लिए 2 नौकर और रास्ते का पूरा खर्च आपको देना होगा। राजा ने उसे 2 नौकर और 6 महीने के लिए पूरा मार्ग व्यय दे दिया।
दूसरे दिन लड़का सूरजपुर के लिए रवाना हो गया। विधवा का लड़का जब सूरजपुर राज्य में पहुंचा तो उसे पता लगा कि राजा ने अपने महल के चारों ओर गहरे पानी की नहर खुदवा दी है, जिससे चोर पानी पार करके आने लगे तो पता लग जाए। नौकरों चाकरों के आने के लिए केवल एक छोटा सा पुल बना हुआ था, जिस पर हर वक्त सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता था। इसके अतिरिक्त चोर का अता पता बताने के लिए राजा ने एक ज्योतिषी भी बैठा रखा था। विधवा का लड़का जब सूरजपुर के बाजारों में रहने लगा तो ज्योतिषी ने राजा को खबर कर दी कि चोर ने राज्य की सीमा में प्रवेश कर लिया है। राजा ने सिपाहियों को सतर्क रहने की आज्ञा दे दी। विधवा के लड़के ने जब वहां की दशा अच्छी तरह देख ली तो एक तालाब में डूब डूब कर कई दिनों तक सांस रोकने का अभ्यास करने लगा। थोड़े ही दिनों में जब लड़के ने काफी देर तक सांस रोकने का अभ्यास कर लिया तो एक दिन राजा के घोड़े के लिए घास ले जाने वाले से उसने बात की। लड़के ने उससे कहा, घास वाले, तू यदि घास के गट्ठर में छिपाकर मुझे राजा के पास पहुंचा दे तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। पहले तो घास वाला बहुत झुंझलाया, किंतु जब लड़के ने खूब लालच दिया तो वह तैयार हो गया। दूसरे दिन रात को जब घोड़े के लिए घास लेकर वह पुल पार करने लगा तो गट्ठर में लड़के को भी बांध कर ले गया। इस तरह पुल पार होकर जब लड़का राजा के महल के पास पहुंचा तो ज्योतिषी ने राजा को फिर सचेत कर दिया, महाराज, चोर महल के बिल्कुल करीब आ गया है। राजा ने सिपाहियों को एकदम सतर्क रहने की आज्ञा दे दी। सिपाही एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए महल के चारों ओर पहरा देने लगे। रात को जब राजा अपने पलंग पर सो गया तो लड़के ने महल के भीतर घुसने की कोशिश की, किंतु सिपाही इतने सतर्क थे कि महल के आसपास छुपकर रहना भी उसके लिए कठिन हो गया। आखिर वह धीरे से नहर में घुसकर पानी में मुर्दा बनकर तैरने लगा। सुबह होने पर राजा ने फिर ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा तो ज्योतिषी ने बतलाया कि चोर पानी में मुर्दा बनकर तैर रहा है। ज्योतिषी की इस सूचना से राजा ने सिपाहियों को भेजकर जब पता करवाया तो वास्तव में एक लड़का पानी में तैर रहा था। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस लड़के को पानी से बाहर निकालकर मेरे सामने पेश किया जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। वह लड़का बिल्कुल मुर्दा बनकर दम साधे हुए मुर्दों की तरह पड़ा हुआ था। राजा ने आज्ञा दी कि इसे घोड़े की पूंछ में बांधकर महल के चारों ओर घसीटा जाए। अगर यह जिंदा होगा तो सड़क पर जाने से जरूर चीखे चिल्लाएगा, और यदि मुर्दा होगा तो कितनी भी चोट लगे पर यह ऐसे ही रहेगा। राजा की आज्ञानुसार लड़के को रस्सी से बांधकर घोड़े की पूंछ में बांध दिया गया। घोड़े पर एक आदमी सवार होकर उसे महल के चारों ओर सड़क पर घसीटने लगा। लड़के की पीठ कंकरियों की रगड़ से कई स्थानों पर छिल भी गई, पर वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में राजा ने घोड़े की पूंछ से छुड़वाकर उसे फिर नहर में फेंक देने को कहा, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि वह लड़का जीवित नहीं बल्कि मुर्दा है। लड़के को नहर में फेंकवाकर राजा ने फिर ज्योतिषी को बुलवाकर कहा, ज्योतिषी, तुम्हारी की गई भविष्यवाणी तो बिल्कुल गलत साबित हुई। तुम तो पाखंडी हो और मेरे दरबार में पाखंडियों के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर राजा ने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया कि ज्योतिषी को कारागार में डाल दिया जाए। इसके बाद राजा ने ज्योतिषी रखने बंद कर दिए और केवल सिपाहियों को सतर्क रहकर पहरा देने का आदेश दिया। लड़का नहर से उस पार निकलकर अपने डेरे में पहुंच गया। 2-4 दिन शरीर की चोटों की मरहम पट्टी करने के बाद एक दिन फिर वह घसियारे से मिला। घसियारा काफी धन पाने के बाद उसे घास के गट्ठर में बांधकर राजा के घुड़साल में छोड़ आया। ठीक आधी रात को जब राजा सो गया और सिपाही पहरा दे रहे थे तो वह लड़का एक काला कपड़ा ओढ़कर नावदान के रास्ते महल के भीतर घुस गया। भीतर जाकर देखा कि एक सुंदर सजे हुए कमरे में 2 पलंगों पर राजा और उसकी लड़की सोई हुई हैं। लड़का चुपके से कमरे में घुसकर पहले राजा की लड़की के पास गया और उसे धीरे से जगाकर बोला, मैं यमदूत हूँ, चलो तुम्हें यमराज बुला रहे हैं। राजा की लड़की ने उसे काले कपड़ों में देखकर सचमुच यमदूत मान लिया और घबराकर बोली, नहीं नहीं, अभी मैं मरना नहीं चाहती, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। लड़के ने कहा, अच्छा, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो एक तरकीब करो जिससे तुम्हारी जान बच जाए, नहीं तो मेरे सिवा कोई और दूत आएगा और आज तुम्हें जरूर यमदूत के पास ले जाएगा। लड़की ने कहा, मैं अपनी जान बचाने के लिए आप जो कहेंगे सब कुछ करने को तैयार हूँ। लड़के ने कहा, अच्छा, यह बड़ा संदूक खोलो और उसमें तुम बैठ जाओ, मैं बाहर से ताला बंद कर दूंगा, फिर कोई दूसरा दूत भी आएगा तो तुम्हें यहाँ न देखकर वापस चला जाएगा। लड़की ने संदूक खोल दिया। उसके भीतर बैठ जाने पर लड़के ने बाहर से ताला बंद कर दिया। इसके बाद उसने धीरे से राजा को जगाया और बोला,
जल्दी चलो, मैं यमदूत हूँ, तुम्हें यमराज ने बुलाया है। राजा के प्राण सूखने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, नहीं नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। लड़के ने कहा, अच्छा, अगर तुम अभी मरना नहीं चाहते तो एक काम करो, तब तो शायद तुम्हारी जान बच जाए, नहीं तो मेरे बाद कोई दूसरा दूत आएगा और वह अवश्य तुम्हारी जान निकाल कर ले जाएगा। राजा ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं अपनी जान बचाने के लिए आप जो कहेंगे करने को तैयार हूँ। लड़के ने कहा, अच्छा, देर मत करो, तुम जल्दी से उस दूसरे संदूक में बैठ जाओ, मैं बाहर से ताला लगा देता हूँ। यदि मेरे बाद भी कोई यमदूत आएगा तो तुम्हें यहाँ न देखकर वापस चला जाएगा। राजा ने एक भी क्षण की देर नहीं लगाई। उसे भी जब संदूक में बंद कर दिया तो लड़के ने पलंग के नीचे से 4 सोने की ईंटें उठाकर अपने पास रख लीं। फिर उसने अपने ऊपर का काला कपड़ा फेंककर झटपट राजा का भेष बना लिया। राजा का भेष बनाकर वह महल के बाहर इधर उधर घूमने निकला तो सभी सिपाही उसे झुक झुक कर सलाम करने लगे। उसने सिपाहियों को डांट कर कहा, खबरदार, अगर एक चींटी भी महल के भीतर घुसी तो सवेरे तुम सबका सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। और देखो, मैं कुछ देर के लिए नगर में सैर करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम सब और भी होशियारी से पहरा देते रहना। कोचवान को कहो जल्दी से गाड़ी महल के दरवाजे पर लाई जाए। एक सिपाही दौड़कर कोचवान को बुला लाया। गाड़ी महल के दरवाजे पर खड़ी कर दी गई। कोचवान से कहकर लड़के ने दोनों संदूकों को गाड़ी में रखवा दिया और सोने की 4 ईंटें बगल में रखकर गाड़ी में बैठ गया। धीरे धीरे गाड़ी पुल के बाहर हुई। सभी सिपाही बार बार उसे राजा समझकर सलाम करते जा रहे थे। पुल पार हो जाने के बाद उसने कोचवान से गाड़ी को तेज हाँकने को कहा। शहर में आकर लड़के ने दोनों नौकरों को भी गाड़ी पर बैठा लिया। तेज से तेज रफ्तार से गाड़ी हाँककर कोचवान ने सवेरा होते होते उन्हें सूरजपुर राज्य की सीमा पर पहुंचा दिया। कुछ ही समय में विधवा का लड़का अपने राज्य में पहुंचकर राजा के दरबार में हाजिर हुआ और उसने सूरजपुर के राजा के पलंग के नीचे की 4 सोने की ईंटें राजा सामने रख दी। राजा उसे शाबाशी देने लगा तो लड़के ने संदूकों की चाबी देते हुए कहा, महाराज, इन संदूकों को भी खोलकर देखिए, शायद इसमें भी कुछ माल टाल निकले। राजा को संदूकों की चाबी देकर लड़का अपनी माता से मिलने चला गया। राजा ने दोनों संदूकों को खोला। उनमें सूरजपुर के राजा और उसकी लड़की को देखकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सूरजपुर का राजा संदूक से बाहर निकलते ही राजा के पैरों पर गिरकर बोला, महाराज, आप बड़े योग्य और निपुण हैं। हम हार मानकर अपनी लड़की की शादी उस युवक के साथ करना चाहते हैं जिसने यह सब कौतुक किया है। राजा ने विधवा के लड़के को बुलाकर सूरजपुर के राजा की बात मान लेने को कहा। सूरजपुर के राजा ने जब अपनी लड़की की शादी विधवा के लड़के के साथ कर दी तो लड़के ने अपने राजा को बताया, महाराज, अब मैं आपको अपने हंसने और रोने का कारण बताता हूँ। एक रात मैंने स्वप्न में देखा था कि मेरी शादी सूरजपुर के राजा की लड़की के साथ हुई है। इस स्वप्न को सोचकर मैं खुशी के मारे हंस पड़ता था, किंतु दूसरे ही क्षण जब मैं अपनी गरीबी पर विचार करता था तो तुरंत ही रो पड़ता था। अब क्योंकि मेरा स्वप्न साकार हो गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। राजा ने विधवा के लड़के की प्रशंसा की। उसने हमेशा के लिए उसे सुख साधन देते रहने का वचन दिया।